नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर किसान आंदोलन ने दस्तक दे दी, तो वहीं किसानों का जो गुस्सा है वो भी सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। यानी कि हरियाणा सरकार के लिए किसान एक बार फिर जी का जंजाल बन चुके हैं। पूर्व में आपको ध्यान होगा एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट ने सरकार के पसीने छुड़ाने का काम कर दिया है। इसी बीच अब बीजेपी के एक नेता का ऐसा विवादित बयान किसानों को लेकर चर्चा में है, जिसके बाद किसान आंदोलन और भी भड़कता हुआ साफ नजर आ रहा है। यानी कि जो किसान अब तक बॉर्डरों पर बैठे थे, उनको लेकर एक ऐसी टिप्पणी भाजपा के नेता ने कर दी, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अब खुद किसान आंदोलन को भड़काने के लिए आग में घी डालने का काम कर रही है। यानी कि किसानों को भड़काने का काम खुद भाजपा के नेता कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की। रामचंद्र जांगड़ा जो लगातार किसानों को लेकर इसी तरीके की टिप्पणियां पहले भी देते रहे हैं, और अब एक बार फिर शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर भी उनकी एक ऐसी टिप्पणी, एक ऐसा बयान, एक ऐसा भाषण सामने आया है, जिसके बाद किसानों का खून खोलना लाजमी है। पहले आप खुद वो भाषण सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में दो ही नशे थे, शराब का या बीड़ी सिगरेट का। 2021 के बाद ये गांव-गांव में जो बच्चे मर रहे हैं, बेमौत का शिकार हो रहे हैं, कोई नशे के इंजेक्शन लगा रहा है, कोई चिट्टा खा रहा है, कोई भुक्की खा रहा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई कोकीन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई समेक पी रहा है। ये कहां से आया ये नशा? 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहां पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंगू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है? वो इनकी हैसियत क्या है? और आप लोगों को बहकाने के लिए आ जाते हैं, चंदा इकट्ठा करके ले जाते हैं, भाईचारा खराब करके चले जाते हैं। कुंडली बॉर्डर पर 100 फैक्ट्री बंद होगी, बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर 100 फैक्ट्री बंद होगी एक साल तक। नुकसान किसका होया? हरियाणा प्रदेश का, हमारा किसान का। भाईचारा किसका खराब होया? हमारा भाईचारा खराब होया। चंदा किसका गया? हमारा गया। खीर हलवे किसके गए? हमारे गए। बेटियां किसकी गायब हुई? हमारी गायब हुई। नशे के शिकार किसके युवक हुए? हमारे हुए। तो सुना आपने बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर भरे मंच के माध्यम से जनता के सामने यह बात कह दी कि 2021 से पहले हरियाणा प्रदेश में नशा नहीं था। यहां पर सिर्फ दो तरीके का नशा होता था, पहला शराब का और दूसरा बीड़ी सिगरेट का। यानी कि अब जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में अलग अलग तरीके के नशे ने पैर पसार लिए हैं, वो सब इस आंदोलन की देन है। जो पंजाब के किसान टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर या फिर अन्य तमाम बॉर्डरों पर किसान आंदोलन के समय बैठे रहे, एक साल तक जमे रहे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में नशे के पैर पसारने में सबसे बड़ी भागीदारी निभाई है। मामला यही नहीं रुका, बात सिर्फ नशे पर ही नहीं रुकी, बल्कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने तो यह तक कह दिया कि जिन बॉर्डरों के ऊपर ये किसान बैठे थे, पंजाब के लोग बैठे थे, उसके आसपास के इलाके से 700 कुछ संख्या उन्होंने बताई, इतनी लड़कियां गायब हैं और आज तक उनका कुछ अता पता नहीं है। कोई पूछे तो वो कहां गायब हो गई। यानी कि एक और बड़ा इल्जाम है किसान आंदोलन पर, किसानों के ऊपर लगाने का काम है बीजेपी नेता ने कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी नेता का यह बयान किसानों को किस कदर चुभने वाला है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी नेता की तरफ से जो जहर उगला गया है किसानों के लिए, वो अब कहीं ना कहीं भाजपा की सामत बनने वाला है। वो अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भड़काने वाला है। किसान आंदोलन की जो आग फिलहाल धीरे धीरे फैल रही है, उसमें घी डालकर उसको भड़काने का काम राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कर दिया है। अब अपने ही नेता के बयान के बाद बीजेपी पार्टी के भी पसीने छूट रहे, क्योंकि भाजपा ने पहले किसान आंदोलन की एक झलक देख ली कि किस तरीके से किसानों ने बीजेपी को घुटने टेकने पर
मजबूर कर दिया था, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, और अब एक बार फिर वही किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में भाजपा को भी अब अपने ही नेता का यह बयान एक बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती के रूप में नजर आ रहा है। इस मामले को बीजेपी किस तरीके से शांत कर पाएगी, किस तरीके से भुना पाएगी, यह एक बड़ा सवाल है, बड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन किसानों का इसको लेकर क्या रिएक्शन रहने वाला है, इसका पता जल्द ही चल जाएगा। वैसे तो आपको बता दें कि तमाम लोगों का यही मानना है कि बीजेपी नेता के ऐसे विवादित बयान के बाद किसान आंदोलन भड़कना लाजमी है, किसानों का गुस्से में आना, आवेश में आना, भड़कना लाजमी है, और किसान चुप नहीं बैठने वाले हैं। पिछले किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा या फिर आपको ध्यान भी होगा कि रामचंद्र जांगड़ा जहां भी कार्यक्रम के लिए जाते थे वहीं पर उनको किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ता था, और कई मौके तो ऐसे थे जहां किसानों के हाथों वो पिटते पिटते बचे हैं। यानी कि इस कदर उनके प्रति किसानों के अंदर रोष था, गुस्सा था, नाराजगी थी, क्योंकि पहले भी उन्होंने इसी तरीके से विवादित बयान किसान आंदोलन पर, किसानों पर दिए थे। अब एक बार फिर रामचंद्र जांगड़ा के माध्यम से ऐसा बयान सामने आना जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को और किसान आंदोलन करने वाले लोगों पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए, आरोप जड़ दिए कि इनके माध्यम से ही नशा हरियाणा में पैर पसार गया और लड़कियां गायब करने में इनका रोल रहा है। तो ऐसे में अब किसानों की तरफ से क्या मुंह तोड़ जवाब भाजपा को मिलेगा, और बीजेपी जो अपने ही नेता के कारण अब बड़ी मुसीबत में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, बीच मझधार फंसती हुई दिखाई दे रही है, वो इसको लेकर क्या कुछ देखती है, क्या कुछ कहने वाली है, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर किसान इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।